जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का थर्ड वीडियो है ये। इससे पहले हमने मेरे बच्चों बेसिक जो है वो हमने ऑलरेडी उसकी एक वीडियो अपलोड कर दी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, बट जो लास्ट में था ना थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू हो गए, दैट्स वाई वो पार्ट उसमें ऐड नहीं हो उसका। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टेस्टिस के बारे में। जी हाँ, बट उससे पहले एक छोटा सा 5 मिनट का क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। फिर उसके बाद हम सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने वन शॉट ऑलरेडी दे रखा है चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का डिटेल में ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली है, चैप्टर 4 की, चैप्टर 9 की। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक दी है, जाकर आप देखिए। क्लियर है? आइए मेरे बच्चों, ठीक है। और बेस्ट टाइम टेबल और बाकी सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम सेम है मेरे बच्चों, क्या नाम है? प्रदीप्स बायोलॉजी, है ना? प्रदीप्स बायोलॉजी। हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको MST, CT, नीट और स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखिए मेरे बच्चों, यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? टेस्टिस के बारे में। हमें पता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यहां पर जो 6 वाला पॉइंट है ये क्या है मेरे बच्चों, बताइए? टेस्टिस है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टेस्टिस क्या होता है पहले मुझे बताइए। 1 पेयर में प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों, 1 पेयर होता है। और क्या है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है सर? मतलब ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कि अगर कोई ह्यूमन की बॉडी जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है तो नो डाउट वो क्या है मेरे बच्चों? एक मेल की बॉडी है। ह्यूमन में क्या है? वो मेल है, और यहीं पर उसके हार्मोन्स और इसके गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, तो यहीं पर क्या होगा मेरे बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा मेरे बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बताइए? कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या होता है? जी सर पता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ सर ये जो टेस्टिस होता है कैसा होता है बच्चों? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है सर? समझिए मेरे बच्चों, हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ ना, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी का फॉर्मेशन 3 लेयर से हुआ है, या तो इक्टोडर्म से, या तो मेसोडर्म से, या फिर इंडोडर्म से। तो टेस्टिस जो है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? मेसोडर्म से हुआ है। दैट्स व्हाई कॉल्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। आगे हम बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, बाकी सारे फंक्शन आप जानते हैं, आप डिटेल में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा जो इससे पहले अपलोड हुई है। चलिए मेरे बच्चों, आइए जरा समझते हैं टेस्टिस को। ठीक है, लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए मेरे बच्चों, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अ पेयर ऑफ टेस्टिस मेसोडर्मल इन ओरिजिन। यानी 1 पेयर होता है, यानी कितने टेस्टिस होंगे? 2 टेस्टिस होंगे मेरे बच्चों। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम में। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, दे आर लोकेटेड इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और जिस पाउच में होता है, यहां पर आप पाउच देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में 2 पाउच होते हैं, तो जिस पाउच में प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों उसे क्या बोलेंगे हम? स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। और कई जगह इसे और क्या लिखा जाता है? स्क्रोटल सैक। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक। सैक मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सैक मीन्स होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। सैक मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में मेनी टाइम्स यहां से क्वेश्चन पूछे गए मेरे बच्चों। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी एंड लेटर दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक थ्रू अ पैसेज कॉल्ड इंगुइनल कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ऐसे स्टार लगा के लिख लीजिए नीट, है ना? क्या लिखेंगे? नीट। अब जरा समझिएगा मेरे बच्चों, नीट का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। बोल रहा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। कहां प्रेजेंट होता है? यहां पर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ये क्या है मेरे बच्चों? टेस्टिस। लेकिन जब हम मां के पेट में रहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब हमारा मां के पेट में डेवलपमेंट चल रहा होता है यूटेरस में, उस केस में टेस्टिस कहां होता है? हमारे एब्डोमेन में होता है, पेट में। यहां पर ये आप देख रहे हो ना, ये एब्डोमेन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एब्डोमेन, है ना? एब्डोमेन कहते हैं।
समझिए, एब्डोमेन मतलब क्या होता है, पेट, हिंदी में लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, पेट कहते हैं। तो यहां पर देखिए टेस्टिस कहां है, यहां पर प्रेजेंट है। अब जरा समझिए मेरे बच्चों, लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं मां के पेट में, हम कितने टाइम तक बड़े होते हैं, कितने टाइम तक डेवलपमेंट होता है बताइए, 9 मंथ तक। प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है ह्यूमन का कितना होता है, 9 मंथ तक। लेकिन जब हम 7 मंथ के हो जाते हैं ना, 7 महीने के हम हो जाते हैं, तो यहाँ पेट से एक डक्ट होती है, कैनाल होती है, एक ट्यूब होती है मेरे बच्चों, जो स्क्रोटम तक आती है। यहां पर आप उस ट्यूब को देख पा रहे होंगे, इस ट्यूब को बोलते हैं मेरे बच्चों इंगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इंगुइनल कैनाल। तो जब हम 7 महीने के हो जाते हैं, तब ये जो टेस्टिस है मेरे बच्चों, इस इंगुइनल कैनाल से होता हुआ कहां पर आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, ध्यान से सुनो। एट एम्ब्रियोनिक लाइफ जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन यानी कि पेट में होता है, लेकिन जब हम 7 महीने के होते हैं तो पेट से एक कैनाल, एक ट्यूब आती है स्क्रोटम में, उसे बोलते हैं क्या, इंगुइनल कैनाल। इसी के थ्रू 7वें महीने में, 7th मंथ में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 7 मंथ में ही इंगुइनल कैनाल के थ्रू जो टेस्टिस है वो कहां जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं टेस्टिस डिसेंड। क्लियर है मेरे बच्चों, हाँ याद रखिएगा। अब जरा समझिएगा, अगर क्या हो सर, आपका सवाल हो सकता है कि सर अगर क्या हो कि ये टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन में ही रह जाए, ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन में ही रह जाए, तो क्या होगा मेरे बच्चों, इस केस में एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसे कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म, काइडिज्म। समझो, ये डिसऑर्डर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो मेल होगा मेरे बच्चों वो स्टेराइल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्टेराइल। सर ऐसा क्यों, इसलिए मेरे बच्चों कि ये जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस वो किस में प्रेजेंट है बताइए, स्क्रोटम में। यहां पर देखिए इधर इधर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है नीचे, स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या करता है, इस टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखता है। 2 से 2.5 सेंटीग्रेड हमारे बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा कम रखता है। कौन, स्क्रोटम, ये ठीक है। डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस कितना, 2 to 2.5 सेंटीग्रेड। क्लियर है मेरे बच्चों, इतना कम रखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां टेस्टिस में अच्छे से स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो क्या सर हमारे बॉडी टेम्परेचर पर टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा मेरे बच्चों, धीरे धीरे कम होने लगेगा। हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर जनरली जितने बनने चाहिए स्पर्म उतने नहीं बनेंगे, इसलिए क्या करता है स्क्रोटम, टेस्टिस को थोड़ा बॉडी से दूर लाता है। क्लियर है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टेस्टिस अगर यहाँ एब्डोमेन में ही रह गया तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोरकाइडिज्म, ठीक है। और इस केस में मेल कैसा होगा, स्टेराइल, दैट मींस दे डोंट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू लाइफ, ठीक है। वो जो पर्सन होगा वो बाप नहीं बन सकता। आगे देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट लाइन, इस टेस्टिस इज ओवल इन शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर ये टेस्टिस जो होता है लॉन्ग होता है, 4 to 5 एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है ये, एंड 3 सेंटीमीटर ये थिक होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं। यहां पर देखिए हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। अब हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, वो जो टेस्टिस होता है मेरे बच्चों उसमें कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्टिस में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है और ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर कैसा, एनाटॉमी हम देखने वाले हैं, ठीक है। आइए मेरे बच्चों एक सेपरेट मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां पर देखिए, तो मैं एक ले लेता हूं बढ़िया सा कलर। लो जी सर, बढ़िया सा कलर ब्लैक आपको मिला, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, देखिए ब्लैक बहुत अच्छा है ना। हम काले हैं तो क्या हुआ, तुम्हें तो पता ही है इसके आगे, समझो। ये देखो मेरे बच्चों, ये मैंने बना दिया और इसके अंदर, ठीक है, चलो यहां पर देखो दूसरी लेयर मैं बनाता हूं। तुम बस ध्यान से देखते रहो और मेरे स्ट्रक्चर पढ़ लिए ना मेरे बच्चों, मेरे स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ लिए तो आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। देखो इस तरह से 3 कवरिंग होती है टेस्टिस की, और समझो मेरे बच्चों, ठीक है, और समझो। और इस कवरिंग के अंदर, ठीक है, इस कवरिंग के अंदर कुछ ऐसे लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, इन्हें हम कहते हैं क्या, बताइए, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या कहते हैं मेरे बच्चों,
टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है मेरे बच्चों, ये जो ब्लैक कलर की, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनालिस, है ना, ट्यूनिका वेजिनालिस। अच्छा, ये कैसी होती है मेरे बच्चों? सीरस लेयर होती है। कैसी होती है? सीरस लेयर होती है, तरल। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपने ब्लू कलर की बनाई है, इस लेयर को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इस लेयर को कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है। ये कौन सी लेयर है मेरे बच्चों? मिडल लेयर है। कैसी है मेरे बच्चों? मिडल लेयर है। और ये ट्यूनिका वेजिनालिस, ये कैसी है मेरे बच्चों? आउटर लेयर है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है मेरे बच्चों, ये किसकी बनी होती है बताइए? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसका मेरे बच्चों? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलकर बनी होती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइल जो आप रेड कलर की देख रहे हो ना, रेड कलर की जो लेयर देख रहे हो मेरे बच्चों, ये इनर मोस्ट लेयर है। कोई इसका नाम बता सकता है? बताइए क्या नाम है इसका मेरे बच्चों? ट्यूनिका, एक सेकेंड, क्या नाम है इसका? ट्यूनिका वैस्कुलरिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वैस्कुलरिस। वैस्कुलरिस, वैस्कुलर है मेरे बच्चों, मींस व्हाट? इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, इसलिए ब्लड जहां पर होता है तो कैसा होगा? रेड कलर का। इसलिए मैंने यहां पर किस कलर का बनाया है? रेड कलर का। ठीक है। आइए, तो ये कैसी है मेरे बच्चों? इनर मोस्ट लेयर। कैसी है? इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये कैसी है मेरे बच्चों? वैस्कुलर। कैसी है? वैस्कुलर है। अच्छा, अब समझिए सर, इसमें जो आपने ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन्हें आपने क्या बोला था? इन्हें आपने क्या बोला था मेरे बच्चों? इन्हें मैंने बोला था टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोला था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, लोब्यूल। अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है मेरे बच्चों, इसका अगर हम नंबर की बात करें तो ये जनरली कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ऐसे कितने? 250 होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, अब इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर मेरे बच्चों कुछ कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होते हैं 1 to 4 अकॉर्डिंग टू अवर स्टेट बोर्ड, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1 to 3 कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बताइए। कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, बोलिए, सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल। चलिए यहां पर देखिए, सेमिनिफेरस, वेट अ सेकेंड, देख रहे हो सबको काम लग जाता है। एक सेकेंड मेरे बच्चों वेट करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, हमने देख लिया सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल एक्चुअल में मेरे बच्चों कैसा होता है? मैंने आपको बताया हाईली कॉइल्ड होता है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में होता है क्या सर जी? ये मुझे बताइए मेरे बच्चों। याद रखिएगा, इट इज साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या है मेरे बच्चों? साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। साइट मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? लोकेशन। यानी टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे कहां पर बनेंगे मेरे बच्चों? बताइए कहां पर बनेंगे? बताइए। सेमिनिफेरस टिब्यूल में। इनका नंबर कितना होता है मेरे बच्चों हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में? 1 to 4। ठीक है, कितना होगा? 1 to 4 अकॉर्डिंग टू अवर स्टेट बोर्ड, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना होगा? 1 to 3। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, 1 to 4 इन नंबर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहां पर देखिए, अब ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा, थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आए इसके लिए थोड़ा सा इजी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमने देखा सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म जब बनते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? यहां से एक डक्ट निकलती है मेरे बच्चों, डक्ट निकलती है। इस डक्ट को कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रेटे टेस्टिस। ठीक है, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो भी स्पर्म बनेंगे वो कहां जाएंगे? रेटे टेस्टिस में। इन्हें हमने क्या बोला है? रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे टेस्टिस।
अब ये रेटेड टेस्टिस जो होते हैं मेरे बच्चों, ये बहुत सारे बंच में जाकर ओपन होते हैं आगे की तरफ, और ये जो पूरी पूरी बंच है ना, इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चों वसा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वसा इफरेंसिया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वसा इफरेंसिया। और जिसमें ये ओपन होता है मेरे बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्या? बताइए, उसे क्या बोलते हैं? इपीडेडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपीडेडाइमिस कहते हैं मेरे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो इपीडेडाइमिस है ना मेरे बच्चों, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपुट कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं मेरे बच्चों कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं कॉर्डा। क्या बोलते हैं? कॉर्डा। तो ओवरऑल कॉपुट, कॉर्पस और कॉर्डा को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इपीडेडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपीडेडाइमिस। क्लियर है? इपीडेडाइमिस। तो इपीडेडाइमिस का फंक्शन क्या होता है सर जी? इपीडेडाइमिस का फंक्शन क्या होता है मेरे बच्चों? नोट कर लो, यहीं पर नोट कर लो। स्पर्म मैच्योर। क्या होते हैं इसमें? स्पर्म मैच्योर। क्या लिख दिए? क्या लिख रहे हो सर आप? वेट ए सेकेंड मेरे बच्चों, मैंने गलती की, छोटा स्पेस लिया। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे एरो बना के। ठीक है, स्पर्म मैच्योर एंड गेट मोर्टेलिटी। क्लियर है मेरे बच्चों? यानी इपीडेडाइमिस ही वो पार्ट है मेरे बच्चों जहां पर स्पर्म मैच्योर होता है और स्पर्म मोर्टेलिटी को गेन करते हैं, यानी बहुत तेजी से घूमने फिरने लगते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने लगते हैं। क्लियर है? अब जरा समझो, तो वसा इफरेंसिया से जब पहली बार स्पर्म आएगा तो कहां आएगा? इपीडेडाइमिस के कॉपुट में। फिर कहां आएगा? कॉर्पस में। फिर नीचे की तरफ कहां पर आएगा? कॉर्डा में। कॉर्डा मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? टेल। फिर उसके बाद यहां से एक ट्यूब निकल रही है, आप देख रहे हैं क्या? ये जो ब्लैक कलर की ट्यूब निकल रही है मेरे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? मुझे कोई बताओ। इसे कहते हैं मेरे बच्चों वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा। तो ये ओवरऑल हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर है एंड ज्यादातर हमने फंक्शन क्या कर लिया मेरे बच्चों? डिस्क्लोज कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसका एक बढ़िया सा डायग्राम बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मेरे बच्चों मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, दोबारा 90% चांस होता है कि आप नहीं बनाएंगे, वो रह जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने का मूड है, तो वीडियो को पॉज करिए, आप उसको नोट करिए। ठीक है, चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके अब तक। ठीक है, उम्मीद तो यही है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है मेरे बच्चों, सपोज करिए कुछ ऐसे, ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और इसके ऊपर हाइपोथेटिकल मैं बनाता हूँ, यहाँ पर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो अगर मैं इसे कट करूँ और ऐसे देखूँ, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसा दिखेगा तुम्हें? डॉटेड स्ट्रक्चर की जैसा। जैसे देखो, ये क्या है? सपोज करो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऐसा है। ठीक है, अब इसे मैंने ऐसे कट किया, तो ये सामने दिखोगे तो ऐसा कैसे दिखा? राउंडेड है ना। तो हम देखेंगे एक्चुअल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे, इस चीज को हम देखेंगे। आइए मेरे बच्चों, करते हैं कलाकारी और बनाते हैं एक बेहतरीन सा डायग्राम, और यहीं पर हम देख लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। जी हाँ मेरे बच्चों, यहीं पर देख लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। ठीक है, चलो बनाते हैं मेरे बच्चों। देखिए, ये एक भयानक सा डायग्राम, ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल, ग्रीन कलर का बनाया था ना। क्या है मेरे बच्चों? टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना था मेरे बच्चों? 250। ठीक है, अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में मैंने कितना बताया था? कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं मेरे बच्चों? बताइए। 1 2 3। तो एक छोटा सा इधर बना दिया और दूसरा छोटा सा इधर बना दिया। सर तीसरा तो बनाइए जिसमें हमें सेल्स बनानी है, उसको बड़ा बनाइए। बिल्कुल मेरे बच्चों, लो जी, ये बड़ा सा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक यहाँ पर बना दिया। क्लियर है मेरे बच्चों? समझिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है मेरे बच्चों? ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और हमें पता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता था। तो स्पर्म यहाँ पर कैसे बनेंगे उसी को हमें देखना है। अब एक चीज ध्यान से समझिए मेरे बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, इसके बाहर का जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस है ना मेरे बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों। कुछ क्या होती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दैट सेल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल।
इन सेल्स को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल। क्या बोलेंगे? वेट अ सेकेंड, क्या बोलेंगे? लीडिंग सेल। ठीक है, अच्छा समझो मेरे बच्चों, इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए। इन पर एक हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पूरा नाम क्या है मेरे बच्चों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पूरा नाम मैं लिख देता हूं, क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन्स। ये हार्मोन एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। जब ये हार्मोन आकर इस इंटरस्टिशियल सेल पर काम करता है मेरे बच्चों, तो यही इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है मेरे बच्चों? एक हार्मोन सेक्रेट करने लगता है, जिसका नाम क्या है? एंड्रोजन। क्या नाम है मेरे बच्चों? एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन एक्चुअल में है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। और जो टेस्टोस्टेरॉन है मेरे बच्चों, यही क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। यानी टेस्टिस में, देखो टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस में बनने वाला जो हार्मोन है उसे क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरॉन। और मेरे बच्चों मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक देना चाहूंगा कि एंड्रो कहीं पर वर्ड मिले आपको, एंड्रो, एंड्रो मीन्स क्या होगा? मेल। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा ना एंड्रोसियम, एंड्रो मीन्स व्हाट? मेल। अच्छा, कहीं पर भी गाइनो वर्ड मिले, गाइनो या फिर गाइनी, गाइनी मीन्स क्या होगा? फीमेल। क्या होगा? फीमेल। तो गाइनोसियम। याद आया क्या चैप्टर फर्स्ट? जी हाँ सर। ठीक है मेरे बच्चों, तो जल्दी से क्या करिए, आप इसे नोट करिए। तो यहां पर देखिए, जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन हार्मोन है, इसमें एक वर्ड है एंड्रो, है ना? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को। दैट मीन्स ये कौन किसका हार्मोन है? मेल का हार्मोन्स है मेरे बच्चों। क्लियर है इतना? चलिए मैं इसे रफ करता हूं। ओह शिट, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। चलो यहां पर मैं इसे रफ करता हूं मेरे बच्चों, ठीक है, और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए मेरे बच्चों, यहीं पर हम सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आइए समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन तो सेक्रेट हो गया, लेकिन वो देखिए जो हमारी सेल है ना, जो एक्चुअल में जहां पर स्पर्म बनना है यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाहर है, तो उसके अंदर कैसे आएगा समझिए। अब हम देख लेते हैं सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है मेरे बच्चों, इसके अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पर मेरे बच्चों कुछ पिरामिडल सेल्स होती हैं, ऐसे समझो, कुछ पिरामिडल सेल्स होती हैं ऐसे। इन पिरामिडल सेल्स को कहते क्या है, कोई बताओ मुझे, कोई बताओ मुझे। चलो बताओ मेरे बच्चों। सर गाना भी आप गा लेते हैं? बच्चों मैं इतना बेसुरा गाता हूं तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, हाँ। इनको कहते क्या है मेरे बच्चों? इनको कहते क्या है? इन सेल्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल, है ना? सर्टोली सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल। क्या बोलते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर, है ना, सेल। या फिर क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नर्स सेल। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। तीनों नाम याद रखना, आलसियों, एक नाम मत रट के चले जाना, क्योंकि जो तुम नहीं पढ़ोगे वही पूछा जाएगा। इस चीज को याद रखना, जो तुम नहीं पढ़ोगे वही पूछा जाएगा। इससे पहले भी हुआ है तुम्हारे साथ। तो हमेशा बायोलॉजी में एक चीज याद रखना, दोनों ही नाम याद करके जाओ, या जितने भी नाम है उसके अल्टरनेट, वो सभी नाम आपको याद करके जाने। तो सवाल ये है सर कि ये सेल करती क्या है मेरे बच्चों? मैं आपको बताऊं, इस सेल पर भी एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है FSH। क्या नाम है मेरे बच्चों? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है मेरे बच्चों? फॉलिकुलर, लिख देता हूं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। ये हार्मोन मेरे बच्चों किस पर काम करेगा बताओ? सर्टोली सेल पर। ठीक है, जब सर्टोली सेल पर ये काम करेगा तो ये सर्टोली सेल क्या करने लगती है? कुछ चीजें रिलीज करती है। क्या क्या मेरे बच्चों? ये रिलीज करेगी ABP। क्या? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा मेरे बच्चों? जो एंड्रोजन यहां पर सेक्रेट हुआ ना, यहां पर सपोज करो यहां पर एंड्रोजन यहां पर सेक्रेट हुआ, इस एंड्रोजन को पकड़ के कहां लाएगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिससे क्या किया जा सके? स्पर्म का फॉर्मेशन
किया जा सके, ठीक है। तो उसको बाहर से पकड़ के लाने का काम कौन करेगा? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सेक्रेट करेगा मेरे बच्चों? सर्टोली सेल। अब जरा समझो, सेकेंड फंक्शन क्या है मेरे बच्चों सर्टोली सेल का? सर्टोली सेल का सेकेंड फंक्शन देखो, ये क्या करता है मेरे बच्चों? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। क्या? डेवलपिंग स्पर्म, यानी जो भी स्पर्म बनेंगे उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा मेरे बच्चों? बताइए, हमारा सर्टोली सेल। तो इसलिए वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए क्या बोला? नर्स सेल। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आगे समझिए, इस सर्टोली सेल में कुछ जर्मिनल इपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? जर्मिनल इपिथेलियल। अब इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये देखो, इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती है। ये कैसी होती है मेरे बच्चों? डायप्लॉइड इन नेचर होती है। डायप्लॉइड मतलब 2n होती है। अच्छा समझिए मेरे बच्चों, अब इस स्पर्मेटोगोनिया में मेरे बच्चों क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक नई सेल बनेगी मेरे बच्चों, एक नई सेल बनेगी। इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से देखिए बच्चे, अब माइटोसिस डिवीजन हुआ है तो स्पर्मेटोगोनिया डायप्लॉइड था, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होगा? डाइपोलॉइड इन नेचर होगा। मेरे बच्चों नीट में मेनी टाइम पूछा गया क्वेश्चन। यहां पर तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रहा हूं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है टेस्टिस में और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। चलो अब मेरे बच्चों समझो, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें अब मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होगा मेरे बच्चों? मियोसिस फर्स्ट होता है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा मेरे बच्चों तो एक नई सेल बनेगी, ठीक है। अब इस सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, लेकिन मियोसिस जो फर्स्ट होता है वो मेरे बच्चों कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो अब मुझे बताइए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डायप्लॉइड था तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा मेरे बच्चों? हैप्लॉइड होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से कौन प्रोसेस होगी मेरे बच्चों? बताइए, मियोसिस सेकेंड। कौन सी? मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड कैसा होता है बच्चों? एज लाइक माइटोसिस होता है, ठीक है। तो फिर एक नई सेल बनेगी मेरे बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक सेल बनती है छोटी सी, उसे क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। क्लियर है मेरे बच्चों? अब स्पर्मेटिड भी कैसी होगी? हैप्लॉइड इन नेचर होगी। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, स्पर्मेटिड बन जाता है तो स्पर्मेटिड के बाद मेरे बच्चों बनता है स्पर्मेटोजोआ। ध्यान से सुनो, क्या बनता है? वेट ए सेकेंड, ब्लैक कलर से लिखना नहीं चाहिए, यहां पर लिखता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ एक्चुअल में क्या है मेरे बच्चों? स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। तो ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कैसे कन्वर्ट हो गया? एक प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सर ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। बोलिए समझ में आया क्या? हाँ। अब ये ऑर्डर कैसे याद रखेंगे मेरे बच्चों? इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं तुम्हें दे देता हूं, एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं तुम्हें देने वाला हूं। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। इसके लिए भी मैं तुम्हें ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए पहले इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हर जगह होगा, इस साइड भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इस साइड भी ऐसी ऐसी सेल बनेंगी छोटी छोटी, ठीक है। और फिर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो सवाल ये है सर स्पर्म बनता कैसे, दिखता कैसे है? मेरे बच्चों स्पर्म देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और कितने बनेंगे? एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनेंगे? 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब समझते हैं जरा
कि एक्चुअल में ये स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन होता क्या है। पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे मेरे बच्चों कि पाथ क्या है स्पर्म का, स्पर्म कैसे बाहर की तरफ आता है, ठीक है, यूरिथ्रा से, उसको हम जानेंगे। चलिए इरेज करते हैं मेरे बच्चों। हो भगवान जी, आगे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली जो प्रोसेस होती है मेरे बच्चों उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? दूसरी जो प्रोसेस होती है मेरे बच्चों वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? अच्छा, और जो तीसरी प्रोसेस होती है मेरे बच्चों उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, चलो समझते हैं डिफरेंस क्या है मेरे बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या है मेरे बच्चों? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो, जेनेसिस मींस क्या होता है मेरे बच्चों? फॉर्मेशन, स्पर्म इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। ठीक है, अच्छा, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्मेटोजोआ को ही क्या बोलते हैं? स्पर्म। यानी मेरे बच्चों अगर स्पर्मेटिड है, ठीक है, स्पर्मेटिड है और ये स्पर्मेटिड किस में चेंज हो जाए? स्पर्मेटोजोआ में, है ना, स्पर्मेटोजोआ में। इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों बताइए? स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजोआ को और हम क्या बोलते हैं बताओ? स्पर्म। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसी प्रोसेस को। स्पर्मेटिड अगर स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाए उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम इसे? स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे ब्रूस बैनर हल्क में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है? थर्ड प्रोसेस है मेरे बच्चों स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म क्या होता है मेरे बच्चों? रिलीज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्लियर है मेरे बच्चों? आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नोट करिए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझते हैं मेरे बच्चों पाथ ऑफ स्पर्म, यानी अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहा है स्पर्म तो कहां पर जाएगा, कैसे कैसे, क्या उसका पैसेज होगा। ठीक है, तो नोट करिए मेरे बच्चों, पाथ ऑफ स्पर्म। ठीक है, पाथ ऑफ स्पर्म क्या होने वाला है, इसको जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो, न्यू ईयर के पटाखे फूट रहे हैं और मैं यहां पर वीडियो शूट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। चलो समझो ध्यान से। पहला मेरे बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वेट ए सेकेंड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो ये कहां पर आएगा मेरे बच्चों? रेटे टेस्टिस। किसमें? रेटे टेस्टिस में आएगा। रेटे टेस्टिस से कहां पर आएगा मेरे बच्चों बताइए? रेटे टेस्टिस से कहां पर आएगा बताओ? आएगा ये, बताओ, वसा इफरेंसिया। किसमें मेरे बच्चों? वसा इफरेंसिया। वसा इफरेंसिया से कहां पर आएगा मेरे बच्चों बताओ? वसा इफरेंसिया से कहां पर आएगा? इपीडेडाइमिस। कहां पर? इपीडेडाइमिस। ठीक है, इपीडेडाइमिस। इपीडेडाइमिस में 3 पार्ट आपने देखे थे। पहला पार्ट क्या था? कॉपुट में पहले आएगा, फिर किसमें? कॉर्पस में आएगा मेरे बच्चों, फिर किसमें? कॉर्डा में आएगा। ठीक है, फिर इपीडेडाइमिस से कहां पर जाएगा मेरे बच्चों बताओ? इपीडेडाइमिस से कहां से? वास डिफरेंस में। किसमें? वास डिफरेंस में जाएगा। वास डिफरेंस से कहां जाएगा मेरे बच्चों बताइए? इजैकुलेटरी डक्ट। किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद कहां जाएगा मेरे बच्चों बताइए? यूरिथ्रा में। किसमें? यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा को ही हमने क्या बोला था? यूरिनोजेनिटल ट्रैक बोला था, इस चीज को याद रखिएगा। और यूरिथ्रा के बाद कहां मेरे बच्चे बताइए? यूरिथ्रल मिएटस। कहां पर? यूरिथ्रल मिएटस। नीट का हॉट टॉपिक है,
इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यूरिथ्रल मीएटस के बाद कहाँ मेरे बच्चों, आउटसाइड। ये तुम्हें याद ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। ऑर्डर है मेरे बच्चों, मेनी टाइम यहां से क्वेश्चन पूछे गए, एटलीस्ट 5+ टाइम। जाकर देख लीजिएगा, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा। अब समझ में नहीं आया सर कि जो आपने बताया था, इसको नोट कर लो। सर आपने बोला था ट्रिक देंगे सर, वो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइड बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटोजोआ, कैसे याद होगा? तो मेरे बच्चों लिखो एक ट्रिक, गो साइटेड। क्या लिखेंगे, गो साइटेड, हिंदी में लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, गो साइटेड। अब जरा समझो क्या बना रहा हो, स्पर्म ना, तो इसके सामने क्या लिख लो, स्पर्म। क्या लिखो, स्पर्म। और आगे क्या, गो साइटेड। स्पर्म, गो, साइड और टेड, ठीक है। चलो, तो स्पर्म हमेशा लगाना है, उसके सामने पहला क्या लगाओगे, गो, गोनिया। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, पहला क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। देखो हो गया। फिर दूसरा क्या था, साई, साई क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा मेरे बच्चों, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट कितना था, 2 था ना मेरे बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था। फिर क्या था मेरे बच्चों बताइए, टिड, है ना। फिर क्या, स्पर्मेटिड। क्या हो जाएगा, स्पर्म सबके सामने लगा दो, क्या होगा, स्पर्मेटिड, ठीक है। फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। इसके बाद क्या बनना है मेरे बच्चों, स्पर्म तो बनना ही है, जिसको हम बोलते थे क्या, स्पर्मेटोजोआ। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। पहला क्या, स्पर्मेटोगोनिया, फिर क्या, स्पर्मेटोसाइट, कौन सा, प्राइमरी, फिर क्या, सेकेंडरी, फिर क्या, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड ही किसमें चेंज होता है, स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को ही क्या बोलते हैं, स्पर्म। याद हो गया, इजी है, ठीक है। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं लाइन टू लाइन सारी चीजें। यहाँ पर देखो वही सारी चीजें दी गई हैं टेस्टिस की, जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर देखिए जो कट करके मैंने बनाया था वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। ये देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाए गए हैं, इसमें 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो पर्पल कलर की लाइन देख रहे हो, इन्हीं को क्या बोला गया है मेरे बच्चों बताइए, पर्पल कलर की जो यहाँ पर सेल देख रहे हैं, इन्हीं को क्या बोला गया है, सर्टोली सेल, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम मैंने आपको बताया, इसे क्या बोलता है, जर्मिनल एपिथेलियम को क्या बोला था, सर्टोली, क्या बोले सर, स्पर्मेटोगोनिया बोला था मेरे बच्चों, याद आ रहा है आपको। चलिए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्या होता है मेरे बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर क्या बोला है, स्पर्मेटो, थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, लिख लेना ऐसा, स्पर्मेटोगोनिया, मेटोगोनिया, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा मेरे बच्चों, सर्टोली सेल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं, या फिर सस्टेंटिकुलर सेल बोलते हैं, हमने ऑलरेडी देखा। आगे देखो बच्चा, द जर्मिनल एपिथेलियल सेल अंडरगोस गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। और हम यहाँ पर कौन सा गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले हैं मेरे बच्चों बताइए, कौन सा गैमेट हम बनाने वाले हैं, स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ। तो इससे क्या बनेगा बच्चों, स्पर्मेटोजोआ। इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं, इसका फॉर्मेशन। आगे समझिए, द इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दे सेक्रेट द हार्मोन। कौन सा हार्मोन मेरे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होती हैं जो कि क्या करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो सर, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होती है जिन्हें हम लेडिक सेल कहते हैं, और ये क्या करते हैं, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि है मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर है मेरे बच्चों, हाँ। चलो नए साल में लगता है सस्ता नशा हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेरे बच्चों, मेल की सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 होती है। मैंने आपको बताया था, कौन कौन से बताइए, कौन कौन से होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे हमने और क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। तो पहला हम देखते हैं मेरे बच्चों, पहला हम देखते हैं कौन सी, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल कैसी थी मेरे बच्चों, 1 पेयर होती है। कैसी होती है, 1 पेयर होती है। चलिए देखते हैं, इट सेक्रेट एन एल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। एल्कलाइन मतलब क्या, बेसिक फ्लूइड का सेक्रेशन करती है, ठीक है, विच कंटेन फ्रक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स
इट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, समझो। इसके जो सेक्रीशन होता है उसे बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और ये क्या करता है 60% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करता है। हमारे बुक में कितना दिया है 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करेगा। एंड मेरे बच्चों इसमें क्या होता है फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज क्या करेगा बताओ, एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। साथ ही साथ मेरे बच्चों जो फाइब्रोनोजेन होता है ये क्या करता है बोलस का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे ब्लड में भी होता है, आपको पता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये बोलस का फॉर्मेशन करता है, तो वो झुंड में ही आगे निकलते हैं। वो स्पर्म क्या होगा एक बोलस के फॉर्म में, एक राउंडेड स्ट्रक्चर में बम की तरह आगे निकलते हैं। अच्छा, और क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। याद रखिएगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है मेरे बच्चों ये क्या है लोकल हार्मोन है। क्या है लोकल हार्मोन है। तो सर ये लोकल हार्मोन्स करते क्या हैं, कॉज कॉन्ट्रैक्शन नोट करो, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस। किसमें यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, विच फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इट फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा तो वहां पर स्पर्म भी रहेंगे। तो जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्पर्म आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब की तरफ। क्लियर है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि अगर किसी फीमेल का रेप होता है ना मेरे बच्चों, तो ये जो फ्रक्टोज आप देख रहे हैं ना, फ्रक्टोज, ये जो फ्रक्टोज है किसी भी मेल की बॉडी में या फिर फीमेल की बॉडी में, फीमेल में तो बनता ही नहीं जनरली, मेल की बॉडी में सिर्फ टेस्टिस ही एक ऐसा पार्ट है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, टेस्टिस ही एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जिससे स्पर्म निकलता है और ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है बस इसी पार्ट में क्या होता है बताइए फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। यानी ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे बच्चों कि अगर किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्रक्टोज मिल रहा है, फ्रक्टोज अगर मिल रहा है, उस केस में ये कंफर्म होता है कि उस फीमेल का रेप हुआ है। क्लियर है, इस चीज को समझिएगा। तो फॉरेंसिक जो टीम होती है ना ये सारी चीजें एनालाइज करती है, ठीक है, उसकी एनालिसिस होती है, सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं। आगे देखो, जो सेकेंड ग्लैंड है मेरे बच्चों, जो सेकेंड ग्लैंड है उसका नाम क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये कैसी होती है मेरे बच्चों, सिंगल होती है। कैसी होती है मेरे बच्चों, सिंगल होती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, ये जो ग्लैंड देख रहे हैं आप ये क्या है सेमिनल वेसिकल। ये ऊपर से जो ट्यूब आ रही है मेरे बच्चों क्या है, इसे वास डिफरेंस कहते हैं। अब ये दोनों जब ट्यूब मिल जाती है यहाँ पर, तो इस पोर्शन को हमने क्या बोला था इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोला था इजाकुलेटरी डक्ट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके नीचे आप देखेंगे ना यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना ये क्या मेरे बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये क्या है एक ही है। अब सपोज करो ये यूरिथ्रा है, ठीक है, ये यूरिथ्रा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसके चारों तरफ होती है ऐसे, ठीक है, इस तरह से चारों तरफ से होती है। ये कितनी होती है, सिंगल होती है मेरे बच्चों। पढ़ते हैं जरा, इट रिलीज मिल्की वाइट एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टैटिक फ्लूइड इनटू द यूरिथ्रा। जी हाँ, ये स्लाइटली मिल्की फ्लूइड डिस्चार्ज करता है और ये कितना बनाता है 25 to 30% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करता है मेरे बच्चों, नोट करेंगे, ठीक है। फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ठीक है। अच्छा आगे देखो, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज एंड वेरियस अदर एंजाइम। एसिड फॉस्फेटेज क्या करता है मेरे बच्चों, जो यूरिथ्रा में, ये जो यूरिथ्रा है मेरे बच्चों, ठीक है, ये क्या है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में जब ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से, ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर, जब इस यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से यूरिन आएगा तो ये पूरा पूरा पैसेज कैसा हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस एसिडिटी को क्या करना है, एसिडिटी को क्या करना है मेरे बच्चों न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि स्पर्म की डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर स्पर्म इस पैसेज से आए, जिसका जो पैसेज है जो रास्ता है वो अगर एसिडिक होगा तो स्पर्म की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी। तो स्पर्म की डेथ ना हो इसे बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके लिए एसिडिक फॉस्फेटेज एंजाइम का सेक्रेशन होता है। जो थर्ड ग्लैंड है मेरे बच्चों, जो थर्ड ग्लैंड है उसका नाम क्या है कॉपर्स ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये पी साइज की होती है, ठीक है, और कैसी होती है मेरे बच्चों पेयर में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी दो
ग्लैंड प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, पी साइज की होती है। देखो ये क्या करती है, दीज ग्लैंड सेक्रेट अल्कलाइन यानी बेसिक विस्कस म्यूकस लाइक फ्लूइड विच एक्ट एज लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। मेरे बच्चों ये चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है, एक चिपचिपा सा क्या करता है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस सेक्रेट करता है जो कि कॉपुलेशन में मेटिंग में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। सीमेन क्या होता है इसको जान लेते हैं। सीमेन क्या होता है मेरे बच्चों, देखते हैं जरा। तो सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं। तो ये सेमिनल प्लाज्मा एक्चुअल में किसका, सेमिनल वेसिकल का ही सेक्रेशन है? नहीं मेरे बच्चों, सेमिनल प्लाज्मा एक्चुअल में तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन है। किसका सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल वेसिकल प्लस क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस क्या मेरे बच्चों, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों का जो सेक्रेशन होता है उसे बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और जब सेमिनल प्लाज्मा के साथ आप स्पर्म को भी ऐड कर देंगे तो उसे हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं मेरे बच्चों, नीट का एक क्वेश्चन है, इट इज द विस्कस अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड, ठीक है, ये कैसा था, विस्कस अल्कलाइन यानी बेसिक मिल्की फ्लूइड होता है जिसका जो पीएच होता है मेरे बच्चों 7.2 to 7.7 होता है। एंड नॉर्मली 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन इज गिवन आउट ड्यूरिंग अ सिंगल इजैकुलेशन। जी हाँ मेरे बच्चों, जनरली अगर इजैकुलेशन हो रहा है, सीमेन बाहर आ रहा है, तो कितना उसका वॉल्यूम होगा, 2.5 to 4 ml होता है जनरली। एंड इट कंटेन्स अबाउट 400 मिलियन स्पर्म, OMG, और उतने में कितना होगा, 400 मिलियन स्पर्म होते हैं मेरे बच्चों। यानी 1 ml में, ठीक है, 1 ml में मेरे बच्चों नियरली 80 मिलियन स्पर्म होते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, 80 मिलियन तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख में, पता चल जाएगा आपको कितना होता है, ठीक है। अब तुम्हें पापा बनाने के लिए एक ही स्पर्म काफी है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन सेक्रेशन ऑफ, देखिए एपिडिडाइमिस का कुछ सेक्रेशन होगा, एपिडिडाइमिस में जब मैच्योर हो रहा तो कुछ उसका सेक्रेशन होगा। साथ ही साथ एसेसरी ग्लैंड, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है, यहाँ पर मैंने बताया आपको, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। तो इनके ओवरऑल सेक्रेशन को ही क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीजें होती है मेरे बच्चों, पेनिस होता है और क्या होता है, स्क्रोटम। तो जो पेनिस होता है मेरे बच्चों, ये क्या है, देखिए पेनिस क्या है मेरे बच्चों, इसको देखिए। इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इट इज सिलेंड्रिकल एंड मस्कुलर, मेड अप ऑफ बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। जी हाँ मेरे बच्चों, जो पेनिस होता है वो क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि कॉपुलेशन में, मेटिंग में हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है, अपेयर यानी दो ऐसी होती हैं, ठीक है, दो क्या होती है मेरे बच्चों, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प करता है आगे चल के। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है किसका, पेनिस का। अगर इस पेनिस को हम ऐसे कट करें और देखें तो यहाँ पर दो तरह के आपको इरेक्टाइल टिश्यू मिलेंगे। पहला होता है मेरे बच्चों कार्पोरा कैवर्नोसा, पहले को क्या बोलते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। और जो दूसरा है मेरे बच्चों उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो देखिए ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यहां पर जो ये इरेक्टाइल टिश्यू है मेरे बच्चों, इससे बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, ये है, ठीक है, कार्पोरा कैवर्नोसम। और जो दूसरा होता है मेरे बच्चों, ये क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। जो दूसरा इरेक्टाइल टिश्यू है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये किसको कवर करके रखता है, यूरिथ्रा को, ठीक है, किसको कवर करके रखता है, यूरिथ्रा को कवर करके रखता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। नीट का क्वेश्चन देखिए, कार्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। द स्वोलन टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। जो पेनिस का मेरे बच्चों स्वोलन टिप होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो टिप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है मेरे बच्चों, फोल्ड, लूज फोल्ड कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बताओ कोई मुझे बताओ। ऊपर फोल्डिंग कवरिंग होती है इस पे, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। या फिर इसका अनदर नाम बताओ, फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। अब ये फोर स्किन को अगर हम रिमूव कर देते हैं मेरे बच्चों, जनरली इस्लामिक जो रिलीजन है
उसमें इसे रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्कमसीजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्कमसीजन। हिंदी में उसे कहते हैं खतना। क्लियर है मेरे बच्चों? और मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, नोट करते हैं मेरे बच्चों। पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन, या इसी को हम क्या बोले हैं? प्रीप्यूस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए लूज पाउचेस ऑफ पिगमेंटेड स्किन, ये क्या होता है? पिगमेंटेड स्किन का लूज पाउचेज होता है जिसमें क्या है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? टेस्टिस है मेरे बच्चों। क्या है ये? टेस्टिस है। टेस्टिस के अराउंड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो पाउच आप देख रहे हैं ना जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, ये क्या है मेरे बच्चों? स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम। मैंने आपको बताया ये टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म की जा सके। लेकिन मेरे बच्चों ये जो टेस्टिस होता है स्क्रोटम के साथ अटैच होता है एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं गुबरनैकुलम। क्या बोलते हैं? गुबरनैकुलम। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? गुबरनैकुलम। याद रखिएगा, ठीक है। आइए नोट करते हैं मेरे बच्चों। देखिए, द फीटल टेस्टिस रिमेन्स अटैच्ड टू द स्क्रोटम बाय अ मस्कुलर बैंड विच इज कॉल्ड गुबरनैकुलम। ठीक है, तो किससे अटैच होता है? गुबरनैकुलम से अटैच होता है। द टेस्टिस रिमेन्स सस्पेंडेड इन स्क्रोटम बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिससे हैंग करता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है मेरे बच्चों, यहाँ पर फिर से लिख दिया गया है, बट फोर्थ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी एंड लेटर दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक थ्रू अ पैसेज कॉल्ड इंगुइनल कैनाल। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा जो टेस्टिस होता है कहाँ पर होता है? एब्डोमेन में, पेट में होता है। किस कैनाल के थ्रू आता है स्क्रोटम में? इंगुइनल कैनाल के थ्रू। किस मंथ में मेरे बच्चों? 7 मंथ में। किस मंथ में? 7th मंथ में आता है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म। याद आ रहा है तुम्हें? मैंने बताया कि अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाए, वो स्क्रोटम में ना इंगुइनल कैनाल के थ्रू, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्रिप्टोरकाइडिज्म। इट रिजल्ट इन स्टेरिलिटी, और मेल कैसा हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। 7 पॉइंट देखो मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। The temperature of the testis remains 2 to 3 degree Celsius lower than the normal body temperature necessary for spermatogenesis। तो स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म की जा सके। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है हमारा मेरे बच्चों वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।